मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामईन अहले सुन्नत, यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले हमारे जुमला अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم وذكراهم صدق الله العظيم। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम सरवर कायनात सरवर लाला रुख़ां साहिब अलम नशरा मुस्तफ़ा जाज रहमत शमअ बज़्म हिदायत यक्का ताज़े फ़ज़ीलत इब्तिदाई यकी इंतहाई दुई मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हम और आप नमाज जुमा की हाज़िरी के लिए इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। आज के मुबारक दिन जुमला शोदाए उहद के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब की जुमला दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शोदाए उहद के सदक़े में अल्लाह हमें भी दीन की खातिर कुर्बानियां देने और दीन की खातिर मन बिटने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि बहुत अहम पैगाम आपको देना है और चंद जरूरी बातें भी आपके सामने रखनी हैं। अपनी आदत के मुताबिक शुरुआत करता हूं, चूंकि मुझे वक्त भी देखना है। आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवान-ए शमे रिसालत हामी सुन्नत माहिए बिदअत आलिमे शरीअत कातिए नजदीयतो कुफ्रो दलालतो खारजियतो शिइयतो राफिजियत अल्लामतुज़्ज़मान फ़ख्रुल आयान हम सुन्नियों के दिलों की धड़कन ही नहीं पूरी की पूरी जान और जिन्हें पूरी दुनिया से जानती नहीं बल्कि बरमला मानती भी हैं अशाह इमाम अहमद रजा खान यानी मेरे और आपकी आला हजरत। मेरे इमाम फरमाते हैं ताबे मेहरे हश्र से चौंके न कुश्ता नूर का, ताबे मेहरे हश्र से चौंके न कुश्ता नूर का, बूंदियां रहमत की देने आए छींटा नूर का, बूंदियां रहमत की देने आए छींटा नूर का। इस पूरे शेर को समझने के लिए हमें एक बात और एक मिसाल को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझे आप कि मैदान महशर ये वो खतरनाक दिन है जिसके बारे में खुद सय्यद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अहादीस में इसकी वज़ाहत फरमाई। कुरान की एक नहीं 20 आयात में अल्लाह इरशाद फरमाता है
कुरान मजीद के सूरह इंशिकाक अल्लाह फरमाता है इदस समाउ शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इदल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। कुरान कहता है जब आसमान फट जाएगा, जमीन बिल्कुल हवाओं की तरह उड़ने लगेगी और जितने खजाने उसके अंदर छुपे हुए होंगे वो जमीन अपने खजानों को खाली कर देगी। जैसा अल्लाह ने पैदा किया था रोजे अव्वल से, इसी तरीके से जमीन के अंदर न कोई सोना न चांदी न किसी किस्म का कोई धात होगा, बिल्कुल सपाचट जमीन होगी, बिल्कुल सीधी, न पहाड़ होगी न ढलान होगी, मुकम्मल तौर पे जमीन सीधी की सीधी होगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक ने की आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है यौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़ा व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, कि जिस दिन हम पहाड़ों को ऐसे उड़ाएंगे जैसे कोई रुई का धागा लेकर के हवा में उड़ा देता है, बड़े बड़े पहाड़ उड़ा करके जो है हवाओं में खाकिस्तर कर दिए जाएंगे। ऐसा होलनाक और इतना खतरनाक दिन है। खुद कुरान कहता है अल क़ारिअतु मल क़ारिअ व मा अदराका मल क़ारिअ, तुम क्या चिंधारने वाली, आवाज देने वाली, तुम क्या जानते हो चिंधारने वाली। यौम यकूनुन नास कल फराशिल मबसूद, जिस दिन ये कायम होगी आदमी का दिल बिल्कुल रुई की तरह हवाओं में उड़ने लगेगा, अजीब सिचुएशन होगी और ऐसा खतरनाक दिन कयामत का होगा। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारका के अल्फाज मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना वस्सातु का हातैन, हुजूर फरमाते हैं कि मैं और कयामत बिल्कुल यूं आ गए हैं, बिल्कुल इतने करीब हैं। ऐसी होलनाकी के दिन से कुरान मजीद की कई आयत में से एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो, कयामत के दिन को याद रखो कि बेशक कयामत का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक है, कि जिस दिन तुम देखोगे जिस औरत के पेट में हमल होगा उसका हमल भी कयामत की होलनाकी से गिर जाएगा। और जो नशे वाला आदमी कितना ही नशे में क्यों न हो, कयामत की होलनाकी के अंदर उसका नशा बिल्कुल एक सेकंड में उतर जाएगा। ये तो कयामत की होलनाकी है। अल्लाह फरमाता है कि जब मैदान महशर में पहुंचोगे ना तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। कयामत की होलनाकी इतनी खतरनाक होगी कि कोई बर्दाश्त करने की ताकत न रखेगा। जब कब्र से उठा करके लोगों को ले जाया जाएगा, किसी ने कपड़े भी नहीं होंगे बॉडी के ऊपर। एक दिन सैयदा आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर कपड़े नहीं होंगे तो मर्द औरत एक दूसरे को देखकर क्या उनके अंदर हिजानी कैफियत पैदा नहीं होगी, शहवत पैदा नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया या आयशा क्या बात करती हो, असल बात तो ये है उस दिन किसी को अपने सिवा कोई दिख भी ना रहा होगा, अपनी फिक्र में बंदा पड़ा होगा। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, जिस दिन कोई जान किसी जान की मालिक न होगी और आवाज आएगी कि आज किसी की बात नहीं चलनी है, आज अल्लाह का हुक्म चलना है। आप इस दिन का अंदाजा लगाएं, खाली ऐसा दिन होगा। मैं कयामत के हवाले से कयामत आने की कुछ निशानियां भी हैं, इंशाल्लाह मैं आगे आपको जिक्र करता हूं। लेकिन बात यह है ऐसे होलनाकी के मैदान मंजर कयामत का होगा और उस कयामत के मंजर के अंदर जितने भी लोग होंगे सब टेंशन में होंगे, सब परेशान होंगे, लेकिन एक बंदा वो होगा जो बिल्कुल आराम से मैदान महशर में सो रहा होगा। जरा जोर से कह दो,
बिल्कुल इत्मीनान में होगा, कोई फिक्र नहीं होगी, बिल्कुल नो टेंशन। वैसे 10 किस्म के अफराद का जिक्र है अहादीस के अंदर कि जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। कभी जो है नेक्स्ट टाइम आना हुआ तो मुझे ये सब याद दिलाएंगे, तो वो आपको सुनाऊंगा कि कौन लोग होंगे जिन्हें अल्लाह क़यामत की अर्श का साया अता फरमाएगा। एक सुनाऊं इसमें से खाली आपको, जरा जोर से कह दो। आका इरशाद फरमाते हैं वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिस जवान ने अपनी जवानी को दागदार न होने दिया, जिस जवान ने अपनी जवानी के अंदर जो है वो गंदे मनाजिर को अपनी आंखों में न भरा, जिसने गलत काम न किए, जिसने अपनी जवानी को साफ सुथरा क्लियर रखा। हुजूर अकरम फरमाते हैं जिस जवान ने अपनी जवानी को अपने रब की रजा में गुजारा, अल्लाह ताला उस जवान को भी कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हम शबीह गौसे आजम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई थी, रियासत के यही दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवान तू। अल्लाह ने जवानी दी तो कदर करें। मादर जिक्र रहा था कि एक बंदा वो होगा जो बिल्कुल फ्री होगा, वो 10 लोगों के अलावा में होगा। ये बंदा 10 तो है ही, लेकिन उनके अलावा होगा। अब वो कौन होगा? वो कौन होगा इसको आला हजरत के इश्क में सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि ये बात समझ में आ गई ना। अब दूसरी बात समझ लीजिए, एक मिसाल समझिए। आपने सुबह देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जल्दी उठते नहीं है। उनको उठाओ ना, जब 3-4 साल के बच्चे होते जल्दी उठते नहीं है। उठते हुए तो अंगड़ाइयां लेते हैं, कभी बगासियां खाते हैं, उठते हैं फिर सो जाते हैं, फिर उठाओ फिर सो जाते हैं। बच्चे 8, 10, 12 साल तक के होते हैं तो इस तरीके से मामला बच्चों का रहता है, उठते हैं फिर सो जाते हैं। फिर क्या होता है, कभी आप जाते हैं और फिर उसे पानी डालते हैं, फिर जैसे पानी चौक जाता है ऐसे, अब क्या हो, फिर उड़ जाता है कि चलो पानी मिल गया। अब वो जो है पानी के बाद अब आंखें खुलती हैं और बच्चा उठ करके बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपने काम की तरफ बढ़ता है। इस पूरे नक्शे को, एक तो मैदान मेशर की होलना की, और ये पूरा नक्शा जो बच्चे के सोने वाला है, इस पूरे नक्शे को आला हजरत ने अपने महबूब की शान में बयान फरमाया। इमाम फरमाते हैं मैदान मेशर होगा और सूरज सवानेज़े पर गर्मी की आबोताब के साथ ऐसा खतरनाक होगा कि किसी का पसीना घुटने तक, किसी का कमर तक, कोई सीने तक, कोई सर तक, अजीब सिचुएशन में सब शराबोर होंगे। लेकिन एक बंदा वो होगा जिसे कोई फिक्र नहीं होगी, बिल्कुल मजा लेकर के टेस्ट के साथ यूं लग रहा होगा गोया कि कोई 7 स्टार होटल में आराम करने आया हो। इस अंदाज में वो आराम कर रहा होगा। वो कौन होगा? इमाम फरमाते हैं ताबे मेहरे हश्र से, मेहर कहते हैं सूरज को, ताब कहते हैं चमक को, ताबे मेहरे हश्र से चौंके। एक तो होता है कि मैदान मेशर का ऐसा खतरनाक सूरज, सब गर्मी में है, लेकिन ये उस गर्मी में चौंक भी नहीं, उठना तो दूर की बात है, चौंक भी नहीं रहा। जरा जोर से, वो कौन होगा? इमाम फरमाते हैं ताबे मेरे हश्र से चौंके न कुश्ता नूर का। कुश्ता, कुश्ता कहते हैं जो हुजूर के इश्क में दुनिया से गया हो। जरा जोर से, जो उनकी याद में दुनिया से गया हो, जिसने हुजूर के तराने पढ़े हो, हुजूर की नाते पढ़ी हो, उनकी सीरत पर अमल किया हो, उनके नक्शे कदम पर चला हो, असहाबे बदर के नक्शे कदम पर चला हो, अमीर हमजा के नक्शे कदम पर चला हो, असहाबे उहद के नक्शे कदम पर चला हो, और यूं कहा हो जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे है तेरे यारों के। उसने अपनी जान को यूं कहा हो एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं में। वो इश्के मुस्तफा में दुनिया से जाएगा, ऐसा गर्मी का मौसम और हालत सिचुएशन टाइट होगी, उस सिचुएशन के अंदर भी वो बड़े आराम से सो रहा होगा, बड़े आराम से सो रहा होगा। अरे सो तो रहा है ठीक है, लेकिन अब उठना भी तो है, अल्लाह की बारगाह में भी जाना है। उठेगा कैसे, उठेगा कैसे? इमाम फरमाते हैं उसके उठने का अंदाज दुनियावी पानी की तरह नहीं होगा। बात ये होगी काश मैं
महशर में जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत में लाखों सलाम। कि जब ऐसा माहौल होगा, ऐसे सिचुएशन के अंदर जब पूरी कायनात परेशान होगी, खलीलो रजी अतीको वसी कोई भी कहीं से बनी जो खल्क फिरी पूरी कायनात फिरने के बाद भी कोई मदद न करेगा। सब जो है वो परेशानी के आलम में होंगे, कोई पुरसान हाल न होगा। कोई ईसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहा है, कोई करीब तराजू, कोई लबे कोसर, कोई सिरात भी उनको पुकारता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह ये हाल आपका होगा। कोई ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, कोई इनके पास जाएगा। ऐसे में जो है कोई आवाज देने वाला कहेगा, अरे यारो जिनको दुनिया के अंदर याद करते थे, मोहम्मद अरबी कहते थे ना, वो मुस्तफा तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर की जलवागरी होगी, शान और शौकत के साथ मेरे आका इस अंदाज में आएंगे, पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अदे दी है खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अरे हाँ, आज ईद आशिका है, कर खुदा चाहे तो वो आज ईद आशिका है। अजीब सिचुएशन होगी, गुनहगारों का आवाज दी जाएगी। अरे हाँ, कहाँ गुनहगारों को भटक रहे हो, आज ईद आशिका है, कल खुदा चाहे तो वो अब रुए बेवस्ता का दम दिखाते जाएंगे। हकीकत में इस अंदाज में जो हुजूर की जलवागरी होगी, और इमाम फरमाते हैं काश उस महशर के मैदान में हुजूर जो है इस अंदाज में आ रहे हो और फरिश्ते मुझे देख जाएं और देख करके कहें, रजा क्यों नहीं पढ़ते मुस्तफा जान रहमत जो सलाम पढ़ा करते थे। इमाम फरमाते काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत में लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे, हाँ रजा हाँ पढ़ो ना, क्यों खामोश हो। फिर जब आवाज आए तो क्या आवाज आएगी, मुस्तफा जाने। अब इस सिचुएशन के अंदर वो बंदा तो अभी आराम में ही है, उठा नहीं है। वो जो हुजूर के इश्क में गया है, जो हुजूर के इश्क में गया है ना, हकीकत बात तो ये जो आला हज़रत ने कहा जगह पर खाक हो कर इश्क में आराम से सोना मिला। अरे जान की एक सिर है उल्फत रसूलुल्लाह की। हुजूर के इश्क में वो अभी सोया हुआ है। अब सोया हुआ है, अचानक हुजूर की सवारी का गुजर वहां से होता है। हुजूर देखते हैं कि मेरा आशिक है, आराम कर रहा है, तो फिर क्या कर देंगे। इमाम फरमाते हैं ताबे मेरे हश्र से चौंके न गुश्ता नूर का, अब बूंदियां रहमत की देने आए छींटा नूर का। इधर हुजूर की सवारी का गुजर होगा, आका पानी लेंगे और कहेंगे यूं छिड़कने के बाद, ए दीवाने अब क्यों सो रहा है, अब तो उड़ जा, हुजूर आ गए हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। हुजूर की तशरीफ आवरी होगी, वो बंदा उठ करके जब हुजूर को देखेगा कहेगा, अरे हाँ, अरे ये तो वही है ना कि जिनके बारे में दुनिया के अंदर जो है ये कहा था, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। और हाँ कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या 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 कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह, हुजूर के इश्क में जाना है। हमेशा जिसने हुजूर से वफा की है ना, गालिबन जंग ओहद ही का वो वाकया, आवाज आई कि चलो जंग के लिए जाना है, जंग के लिए जाना है। मदीना में आवाज हो गई, अभी नई शादी हुई है, हजरत गसीरुल मलाइका हजरत हंसला नई शादी हुई है, अभी तो बीवी के साथ रात भी नहीं गुजारी। आवाज आई कि चलो जंग के लिए जाना है, जंग के लिए जाना है। जंग की अभी आवाज आई, लेकिन तो उन्होंने कहा कि हुजूर का हुक्म पहले है, अपनी बात बाद में है। अपनी नई दुल्हन को ना देखा, फिर जो है निकल पड़े मैदान में, बहुत जोरदार जिहाद किया। तकरीबन जो है जंग ओहद, जो आज जो दिन है ना जंग ओहद का 15 शव्वाल मुकर्रम, यारो इस्लामी तारीख के अंदर ये जंगे अगर ना होती तो इस्लाम हम तक न पहुंचता।
इन सहाबा की कुर्बानियां हैं जिन्होंने अपने हाथ पैर अपनी बॉडी के ऊपर हजारों जख्म खाने के बाद भी ये कहते थे फुस्तु बिरब्बिल काबा, अरे क्या बात करते हो, हमें जख्म लगे ना जख्म नहीं लगे हैं, हम तो अपनी जान देकर अपनी जिंदगी की बाजी जीत गए हैं और अल्लाह ने हमें शहादत का मकाम अता फरमाया है। ये सहाबा की वो जिंदगियां जो उहद की जिंदगी, आपने अगर उहद का वाकया ना सुना हो, उलमा से सुनिएगा जरूर। उहद की वो कुर्बानियां जो सहाबा ने दी है ना, और सैयदुश शुहदा अमीर ताजदार मदीना अमीर तैयबा वो अमीर ताबा सैयदुना सरकार अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला जिनके बारे में खुद हुजूर फरमाते हैं कि मेरे चचा कौन हैं, हुजूर फरमाते हैं अम्मी असदुल्लाही व असदु रसूलिही। हुजूर अकरम फरमाते हैं मेरे चचा ये अल्लाह के भी शेर है, रसूल के भी शेर हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया है उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर हुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। वो सहाबी निकले जंगे बदर जंगे उहद के लिए, उहद के मैदान में पहुंचे, बड़ी जबरदस्त जंग की। जब तमाम साहबा को जमा किया गया तो वो मिले नहीं, हजरत हंज़ला मिले नहीं। साहबा ने कहा कहां चले गए? हुजूर ने भी आगे बाएं दाएं बाएं देखा, फिर हुजूर मुस्कुराने लगे। मेरे आका की जुबान, हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, फिर कहने लगे ए मेरे सहाबा जानते हो हंज़ला कहाँ है? कल रात उनकी शादी हुई, अपनी बीवी के हक को अदा किया, अभी जो है वो इस हालत में नहीं थे कि उन्हें गुस्ल करना था, और जो है वो जंग का ऐलान हुआ, उन्होंने आए ना देखा बाएं ना देखा, फौरन वो जंग के मैदान की तरफ चले आए। अब मैंने देखा कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, लेकिन हजरत हंज़ला जो है वो हंज़ला जो है वो आए थे इस सिचुएशन के अंदर, फरिश्तों ने उन्हें उठाया है और मैं देख रहा हूं मलाए आला के फरिश्ते उन्हें गुस्ल दे रहे हैं। ये प्रोटोकॉल किसी और का नहीं है, ये प्रोटोकॉल इसका है जो हुजूर से इश्क करता है। तो फिर फरिश्ते भी आकर के कहते हैं अरे तेरी किस्मत में कुर्बान है, तूने अपनी जान हुजूर के नाम पर कुर्बान की हुई है। तो फिर फरिश्ते आते ही नहीं हैं, सलाम भी पेश करते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। फरिश्ते कहते हैं ओ नबी के चाहने वालों, अल्लाह का तुम पर सलाम हो और अल्लाह तुम्हें जन्नत की खुशखबरी अता फरमाना है। हुजूर से इश्क करके जाएं दुनिया के अंदर, दूसरा कुछ भी नहीं है। हुजूर का इश्क अगर आ गया तो मैं समझता हूं कि फिल्में ड्रामे छूट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सच्चा आशिक रसूल वो नहीं जो कहे कि जो है जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, अगर फजर के टाइम फजर की नमाज में टाइम कुर्बान नहीं। इश्क ये नहीं है, इश्क वो है जो सिखाता है आदाब फरजंदी। इश्क ने सिखाया था जनाब इस्माइल को, इश्क ही ने बताया था वो कि इस्माइल ज़बा होना है, आवाज नहीं करनी है। क्या कहा था इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जनाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से, इफ़अल मा तुअमर, ए अब्बू जान क्या बात करते हैं, ज़बा करने की बात करते हैं? ना ना ज़बा नहीं, रब का जो हुक्म है, बोटी करनी है, जला देना है, काट देना है, जो रब ने कहा वो कर दीजिए। इस्माइल की जान अपनी नहीं है, ये तो रब की अता की हुई है। ये है इश्क। हाँ, ये इश्क हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन 1 साल के लिए होता है। जब तक लड़की से कांटेक्ट चालू रहता है और उससे भरपूर फायदा मिलता है, तब तक हम इश्क का नाम देकर के गुनाहों को जायज कर लेते हैं अपने लिए। और बड़ा मशहूर लफ्ज जुमला बोलते हैं, इश्क में सब जायज है, इश्क में सब जायज है। तेरे बाप की शरीयत इश्क में जायज है सब, हमको शरीयत ने कहा जायज है। हजारों गुनाह कर लो, डेट को जिना का नाम दे दें, जिना को डेट का नाम दे दें, आप
सगाई के बाद हमारे मुआशरे में ये कल्चर चला हुआ है कि माँ बाप खुद कहते हैं बेटी से कि बेटी फोन करके बात कर। लड़के से कहा जाता है कि तू भी लड़की से बात कर, और बात करने के बाद फिर 2 महीने अच्छी बात चलती है, फिर कहीं जो है मामला आगे पीछे हुआ। हमने अभी परसों की बात कर रहा हूँ, 6 महीने के अंदर गुजरते नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, रिश्ता अभी तो पक्का नहीं, उससे पहले टूट जाता है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन जिम्मेदार इसका? हमने अपने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाया कि सैयदा ज़हरा की सीरत कैसी थी। हमने नहीं सिखाया अपने बच्चियों को। एक दिन अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नाबीना सहाबी थे। हजरत उम्मे सलमा और सैयदा आयशा गालिबन दोनों मौजूद थी। उनसे कहा अल्लाह के रसूल ने कि तुम चले जाओ, पर्दे में चली जाओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना साहबी, ये तो हमें देख भी नहीं सकते, फिर हमें क्या पर्दे की जरूरत है? हुजूर ने फरमाया ये नहीं देख सकते, तुम तो उन्हें देख सकते हो ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तुम तो उन्हें देख सकते हो। ये पैगंबर इस्लाम की तालीमात हैं कि एक एक पॉइंट के ऊपर हुजूर ने हमारी रहनुमाई की। ये बजाहिर छोटी बात है, लेकिन अगर हमने अपनी बच्चियों के अंदर ये हया पैदा कर दी ना, तो फिर हमारी बच्चियां रात की तन्हाई में किसी से बात करना पसंद नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। हमने बच्चियों को अगर ये तालीम दी इश्क मुस्तफा वाली कि हुजूर का इश्क ये था कि कोई भी सहाबिया जब हुजूर ने हुक्म दे दिया कि जो है हुक्म आ गया पर्दे का, जो अपने घरों में पर्दे लटके हुए थे, पर्दे फाड़ करके लोगों ने अपने दुपट्टे बनाए हुए थे। ये है इश्क मुस्तफा। इश्क की बात करते हैं हम, इसलिए सच्चा इश्क पैदा करें हुजूर से। और इश्क मुस्तफा ही का माना यारो बेहकीकत बात है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का मुख्तसर में जिक्र कर दूं खाली, ये असहाबी रसूल वो है कि जो हुजूर के कदम नाज और हुजूर के नालिन को उठाया करते थे। जरा जोर से, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले बाकी हुजूर, तो फिर कहेंगे ताजदार हम भी है ना, हम भी कहेंगे हुजूर की नालिन मिल जाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जब करीब विसाल का वक्त करीब आया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है कहने लगे, उनकी बीवी रोने रही, माँ रो रही है, बेटी रो रही, बच्चे रो रहे हैं। अम्मा से पूछा अम्मा क्यों रो रही हो? अम्मा ने कहा कि बेटा तुम चले जाओगे तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरा खाना पीना, मेरी दवाई, मेरी तमाम जरूरियात का कौन जो है कफील होगा? तुम्हारे बाद तो कोई नहीं होगा जो मेरी किफालत करे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई, कहने लगे अच्छा ये बात है, अम्मा इसलिए रो रही है कि उसको उसकी दवाई की फिक्र है, अम्मा इसलिए रो रही है कि उसका बेटा जा रहा है, अब उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। अम्मा को बेटे की नहीं अपनी दवाई और अपनी जरूरतों की फिक्र है। सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, और अपनी तरफ से अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बात है। फिर जो है बच्चों से पूछा बेटे तुम क्यों रोते हो? बच्चों ने कहा अब्बू आप ही तो थे जो हमें हर चीज ला करके देते थे, खिलौने से लेकर खाना और खाने से लेकर के पकवान, एक एक चीज जो है आपने ला कर दी। अब आपके बाद हमें कोई पूछेगा नहीं, बल्कि आपके जाने के बाद हमें यतीम कहा जाएगा, आपके जाने के बाद हमारी अजीब सिचुएशन हो जाएगी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहने लगी अच्छा बच्चे मुझसे नहीं बल्कि उनकी उन खिलौनों से मोहब्बत है, बच्चों को तो अपनी चीजें चाहिए थी। बीवी से पूछा तुम क्यों रोती हो? बीवी ने कहा मेरे शोहर, मेरी इज्जत, मेरे आप ही तो थे जिनकी वजह से मैं दुनिया में सर उठा करके जीती थी। आपके जाने के बाद मेरा नाम भी चेंज करके मुझे बेवा कहा जाएगा, मेरी इज्जत न होगी, लोग जो है अजीब निगाहों से मुझे देखेंगे, बेवा की निगाहों से मुझे देखा जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहने लगे अच्छा मेरी फिक्र नहीं है, यहाँ तो फिक्र अपनी इज्जत की पड़ी बीवी को भी, ये बीवी भी रो रही है अपनी इज्जत की वजह से। उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास जो साथी बैठे थे उन्होंने कहा ए मेरे साथियों, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, दुनिया के अंदर किसी की मोहब्बत सच्ची नहीं होती, न माँ की, न बाप की, न बच्चों की, न बीवी की। ये दो ही हस्तियां वो है जो बेलोस मोहब्बत करती है, एक जाते खुदा, एक जाते मुस्तफा है। इसलिए कि पूरी जिंदगी हजारों गुनाह करते रहे फिर भी परवरदिगार ने रिस्क बंद नहीं किया है। अल्लाह अकबर, वो दे रहा है। और एक मेरे आका हैं, जहां सब साथी छोड़ जाएं वहां कब्र के मैदान में कोई काम नहीं आता, वहां भी अगर कोई काम आता है तो अमीना का लाल काम आता है।
इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, हश्र में कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। इसलिए हुजूर से इश्क करें, हुजूर से प्यार करें, उनकी मोहब्बत ही जो है वो हमें कामयाब करनी है। इमाम फरमाते हैं, ताबे मेहरे हश्र से चौंके न कुश्ता नूर का, बूंदियां रहमत की देने आए छींटा नूर का। हुजूर से मोहब्बत करें, भरपूर मोहब्बत करें, और ऐसी मोहब्बत की न फजर की नमाजें जाएं, न चेहरों से दाढ़ियां खत्म हो, न लिबास के अंदर जो है गैरों का लिबास हो, जैसा हुजूर का अंदाज था। और अल्लाह ने कुरान मजीद में हमें फरमा दिया, और हुजूर से प्यार करने वालों, हुजूर से इश्क करने वालों, कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना और आइडियल है। हमें किसी को लाने की जरूरत नहीं है। दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। आज भी अगर चाहते हैं कि अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, कामयाबी हमारे अंदर नहीं है। हमारा तो हाल ये है, हम तो यही बात करते थे जो इकबाल ने अपने अंदाज में कही कि हम ही वो थे कि तेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, ये हमारा अंदाज था। लेकिन इकबाल ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरे काबे को जबीनों से बसाया तुमने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया तुमने, लेकिन थे वो तुम्हारे ही आबा मगर तुम क्या हो। वो तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे आबा व अजदाद और सहाबा की जिंदगियां थी, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने दीन की खातिर। थे वो तुम्हारे ही आबा मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदाओं, तुम तो ये इंतजार करते हो कोई मैदान बदर जैसे जो है फरिश्ते आ जाएं, हमारी मदद कर दे, मुसलमानों के हालात दुरुस्त हो जाए। ना ना, अब ना कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आने वाला है, ना खालिद बिन वलीद आने वाले हैं, ना सुल्तान महमूद गजनवी आने वाले हैं। अब जिसको करना है वो तुम्हें ही करना है। तुम्हें ही अपनी नस्लों को जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नस्लों की तरह इश्क रसूल पिलाना होगा, सुल्तान महमूद गजनवी की तरह तौहीद और सच्चा इश्क रसूल पिलाना होगा। अगर करेंगे तो ही कामयाबी है, वरना तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।